आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सांस सांस पर हो रही है सियासत और सांस सांस को तड़प रहे हैं मरीज। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से गुरुग्राम के एक अस्पताल में 4 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, लगातार पिछले 2 दिनों से आती हुई खबरें इस तरह के संकेत देती हुई कि ऑक्सीजन की किल्लत इससे पहले भी तमाम अस्पतालों से खबरें आ रही। कुणाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुणाल, गुरुग्राम के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 4 और लोगों की जान भयावह हो रही है स्थिति। कुणाल, क्या हुआ? पहली दफा नहीं है जब दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई हो और लोगों की जान गई हो। पहले भी जयपुर गोल्डन अस्पताल में 2 दिनों पहले लगभग 20 लोगों की मौत हुई थी जब ऑक्सीजन खत्म हो गया था और उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंची थी। और इसी तरीके से अभी जो सूचना आ रही है, गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 4 लोगों की मौत की कमी से, और ये भी एक बड़ी चिंता पैदा करने वाली बात है क्योंकि लगातार सरकारें ये दावा कर रही हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी तरीके से बाधित नहीं होने दी जाएगी किसी भी अस्पताल को। तो ये ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से लोगों की मौत होना न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि कई सारे व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा करता है। तो ये स्थिति है जो अभी ताजा सूचना आ रही है, उसके मुताबिक गुरुग्राम में निजी अस्पताल में 4 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से। दिल्ली कभी इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदहवास और इतनी मायूस नहीं दिखी। उदासी का ऐसा मंजर भी कभी नहीं दिखा जब हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिल्ली में अस्पतालों के भीतर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग गा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने। 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। मरीज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तीमारदार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब तो मंत्री, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो फिर ऐसे हालात में कैसे बचेगी आस, कैसे बचेंगी सांस, कैसे बचेंगे अपने, कैसे बचेंगे सपने? जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, शायद चिट्ठी से कुछ हो जाए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि बताइए, 8 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली थी, अब तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया? तो 1 साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी और ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो 1 ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।
मगर सवाल यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों की गई? अगर ये ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग गए होते तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि 1 साल से पीएम क्या कर रहे थे। जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल ये है कि 1 साल में आपने क्या किया, और 1 साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। बहरहाल इस राजनीति के बीच बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन में पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ करीब 50 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। मैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद हूँ और हमारे पीछे आप पेंटामेड जो अस्पताल देख पा रहे हैं, इस अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत आ गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब सिर्फ आधे घंटे तक के लिए ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल में बची है, और जबकि अस्पताल में 50 के करीब जो कोरोना के पेशेंट हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में काफी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में सवाल बनता है कि हमारे नीति नियंताओं ने पहले से लोगों की जिंदगी बचाने की तैयारी क्यों नहीं की थी। दिल्ली में राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर एक बार फिर से यह खबर आती है कि अस्पताल में मौत हो गई है, एक बार फिर से यह खबर आती है कि एक अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, तो कौन भरोसा करेगा? किस पर भरोसा करेगा? सरकार पर, सिस्टम पर? और ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल दुखाती हैं। ये तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। जास्मीन शाह आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, डॉक्टर डी.के. बलूजा मेडिकल डायरेक्टर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हमारे साथ हैं, डॉक्टर रवि मलिक सीएमडी रेडिक्स मलिक हॉस्पिटल हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनीश मक्कर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलिक, सैयद जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ हैं। जफर भाई, आप देर से जुड़े हैं इसलिए मैंने डॉक्टर मलिक का नाम ले दिया। आप लगातार ये कह रहे हैं, आपके एक और साथी संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो ऑक्सीजन का 110% उत्पादन है। फिर जफर जी, ये लगातार जो अस्पतालों से मौत की खबरें आ रही हैं ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से 551 हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये मौतों की खबरें आ रही हैं, जफर इस्लाम जी, फौरी राहत क्या है? कौन इनका जिम्मेदार है? जफर भाई, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ ये बता दीजिए। देखिए, दिल्ली में अगर मैं आपसे कहूं कि दो महीने, 1 महीने पहले जाके आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे। मैं इस वक्त ऐसा नहीं कि मैं जफर जी एक सेकंड प्लीज, क्षमा माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आज इस वक्त हम राजनीति ना करें, हम पुरानी बात ना करें, तो फिर आप ये भी मत बोलिए कि 6 महीने पहले क्या था, साल भर पहले क्या था। आप तो और ये भी मत बोलिए सर कि 551 हमने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की घोषणा कर दी, लग जाएंगे, मिल जाएगी। अगर आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये डॉक्टर मलिक यहां पर बैठे हुए हैं, 4 दिन से लगातार हाथ जोड़कर, गला फाड़ कर वो कह रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए। कल उन्होंने पूरी लिस्ट दिखा दी थी, 10 हॉस्पिटल्स की बता दी थी कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, खत्म हो रही है। ये डॉक्टर बलूजा बैठे हुए हैं, कल रोए थे आज तक पर आंसुओं से। देखिए, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा और ना ऐसा मौका है कि राजनीति करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार अगर विफल हुई है तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, लेकिन अरे सर, फिर दिल्ली सरकार, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार फेल नहीं हुई है क्या? अरे पूरा टाइम तो आप अपने टीवी पे ऐड दिखा रहे थे दिल्ली सरकार की। क्या बात कर रहे सही साहब? आप ऐड दिखिए जरा, क्या दिखा रहे हैं सुबह से? आपका ऐड नहीं दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का ऐड नहीं दिखाया जा रहा है। तो सुबह से शाम तक आप योगी आदित्यनाथ का ऐड नहीं दिखाया जा रहा है। मेरी बात पूरी खत्म होने दीजिए। मैं जब कह रहा हूँ सुन लीजिए, फिर बोलिएगा, आप टोकिएगा। आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वक्त नहीं राजनीति करने का, ये वक्त, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अभी राजनीति का वक्त नहीं है और ना राजनीति करना चाहते। लोगों की जान बचानी है, चाहे दिल्ली सरकार जो उनको एलोकेशन हुआ वो पूर्ति कर पाए नहीं कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट
जिस तरह से मदद कर रही है, पूरे तौर से मदद करेगी, हर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हम इस वक्त जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को जो कमियां हैं उसको दूरी करने के लिए हर वह कदम उठाएंगे जो जरूरत है, चाहे ऑक्सीजन कहीं से भी कहीं ट्रांसपोर्ट करना पड़े, चाहे इंडियन एयरफोर्स को लगाना पड़े, चाहे आपको रेल को इस्तेमाल करना पड़े, किसी चीज को भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हम उसकी पूर्ति करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं आज बाद में आपको बताऊंगा, ये खुद आपको एहसास हो जाएगा कि जब केजरीवाल जी कहते हैं घर घर तक जब पहुंचाऊंगा ऑक्सीजन, तो वो कहां से कह रहे थे, बिना एफर्ट लगाए कह रहे थे, और जब हो जाता है तो ऐड देते हैं आप ही के टेलीविजन पे, बड़े ऐसा कर दिया जी, वैसा कर दिया। अच्छा ठीक, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हम बाद में बात करेंगे जफर भाई, खूब उसमें बात करेंगे अब। हाँ, लेकिन अब एक और सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक और छोटा सा सवाल। हमारे देश में ऑक्सीजन का खूब उत्पादन हो रहा है, जबरदस्त ऑक्सीजन है हमारे देश में, ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी बहुत कमी है, एयरफोर्स लग चुकी है, रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चला दी है, बड़े बड़े टैंकर्स पहुंचाए जा रहे हैं प्रभावित इलाकों में ऑक्सीजन से भरे हुए, इसमें कोई शक नहीं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो आप बता रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है जफर जी कि जो ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स लगातार ये कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, उन तक ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, फिर आप कहेंगे राजनीति, लेकिन मैं इस वक्त राजनीति नहीं करने के मूड में हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली में एक सरकार है, अगर वो सरकार नहीं कर, अरे दिल्ली की बात ही नहीं कर रहे हैं ना जफर जी, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे देश की बात कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूरे देश की बात कर रहे हैं, बंगाल जहां से खबरें नहीं आ रही हैं, वहां ऐसा नहीं है कि वहां स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत में स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है वहां लोग नहीं मर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऐसा नहीं गुजरात में लोग नहीं मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में लोग नहीं मर रहे हैं। ऐसा मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर जगह आप देश की बात कीजिए, हर जगह, वही मैं कह रहा हूं, हर जगह ऑक्सीजन जहां भी कमी है उसको, जहां से भी कॉल आ रही है, जहां से भी कमियां हैं, उसको पहुंचाने का काम जो है हम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने ट्रांसपोर्टेशन और अपने अपने सिस्टम के द्वारा उन्होंने इंतजाम किया है। जफर जी, हम भी कह रहे हैं, अच्छा अब छोटा सवाल सुन लीजिए, फिर आपको नहीं रोकेंगे। हम भी यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं सर कि आप ये कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि 110% उत्पादन, आपके साथी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जितनी इस वक्त मांग है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास है, हम सप्लाई कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, डिमांड सप्लाई है ना। हमारा सवाल कोई कमी नहीं, हाँ, नहीं है, आप भी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। फिर हमारा सवाल यह है कि बिना ऑक्सीजन की कमी से लोग क्यों मर रहे हैं? फिर हमारा सवाल यह है कि ऑक्सीजन में बेड्स कम क्यों किए जा रहे हैं? फिर आप एक सेकंड ये सवाल का जवाब तो दीजिएगा। डॉक्टर रवि मलिक, क्या आज आपके पास लिस्ट है सर, जो कल आप लेकर बैठे थे, जो 4 दिन से आप बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, या ऑक्सीजन मिल गई है और आपके हॉस्पिटल को भी मिल गई है? और नहीं तो आप हम नहीं पूछेंगे सवाल सर, आप पूछ लीजिए, डॉक्टर आशीष आप सवाल पूछ लीजिए, और वो जास्मीन जी बैठे हैं उनसे, और दोनों से सैयद जफर इस्लाम है, आप दोनों सवाल पूछ लीजिए, हम सुन लेते हैं बैठे हुए यहाँ पे, ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर मलिक, हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक छोटा सा अस्पताल चलाता हूँ 60 बेड का सर। एक सेकंड हुआ। हाँ ठीक है डॉक्टर आशीष आप बोल लीजिए, क्योंकि मलिक साहब का 6 तारीख से कोविड काल शुरू हुआ है, और पिछले 10 दिन से मैं सुबह उठते, रात को सोते हुए, जागते हुए सिर्फ एक ही बारे में सोचता हूँ, मेरे को ऑक्सीजन है कि नहीं। ऑक्सीजन इज ए बेसिक नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और किसी पेशेंट को ऑक्सीजन के बिना उसकी मौत हो जाए, ये बहुत शर्मनाक हादसा है। और आर्मी को पूरे, जब भी कभी विपदा होती है तो उसमें आर्मी बुलाई जाती है। लॉजिस्टिक्स के लिए हम लोगों को, जो हमें पेशेंट्स की सेवा करनी चाहिए, हम लोग सारे टाइम ऑक्सीजन प्लांट में खड़े रहते हैं। मैं कल खुद जाकर 2 दिन तक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़ा रहा, तपती धूप में हम लोग खड़े रहे, और भी डॉक्टर्स मौजूद थे, और वहां पर मेरे मतलब एज ए ओनर, अगर मेरे को प्लांट के बाहर जाके भीख मांगनी पड़े ऑक्सीजन की, तो शर्म है हमारे लिए। और हम खड़े खड़े लोगों से विनती करते हैं, सर मैं एडमिशन नहीं कर सकता, ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास बेड है पर ऑक्सीजन नहीं है। दिस इज स्टेटमेंट एवरी डे, हर 2 मिनट में मेरा फोन बजता है, और सभी का बजता है, खाली मेरा ही नहीं, पूरी दिल्ली का, पूरी ईस्ट दिल्ली का, जिनको भी हॉस्पिटल्स हैं, गुड़गांव का, NCR में, सबका फोन बजता है, सर एक बेड ICU का दे दीजिए। हम कहते हैं वेंटिलेटर है पर ऑक्सीजन नहीं है।
सर आप बताइए, सब कुछ होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की वजह से अगर लोग मरते हैं तो क्या ये सही है? शाह साहब, इस्लाम साहब, सुन लिया आपने? डॉक्टर मलिक, आप ये ग्रुप बना हुआ है, मैं सर डॉक्टर बहुत आशीष में हूं सर। ठीक है डॉक्टर आशीष। डॉक्टर मलिक, आपका दोनों का सवाल, आपके सवाल सुन लिए हैं दोनों ने, जफर इस्लाम साहब ने भी और शाह साहब ने भी। डॉक्टर मलिक, आप भी पूछ लीजिए सर जो पूछना है इनसे। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभी आप क्लिप दिखा रहे थे, जो कह रहे हैं कि 700 टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास केवल 480 या 490 टन है। इसका मतलब है कि 200 टन की कमी है हमारे दिल्ली के अंदर, 200 टन। और देखिए ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है, वो किसी राह चलते मरीज को तो नहीं मिलेगी, किसी सिंपल बीमारी के मरीज को तो मिलेगी नहीं, ये संगीन मरीज को ही मिलेगी। और अगर 200 टन की कमी है, जो कि ये सरकारी आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेट प्रॉब्लम है इसके अंदर। और इसमें यही होता है, कभी हमें राहत मिल जाती है तो एक दिन की नींद आ जाती है, नहीं मिलती है तो फिर हम जाग लेते हैं। आज मुझे थोड़ी लिक्विड ऑक्सीजन मिली, मुझे राहत आ गई, कल क्या होगा, अनिश्चितता, फियर फैक्टर, ये डेफिनेटली हम सब में है। मुझे लगता है कि जो ये 210 टन की कमी है, मैं सही जी एक चीज बता दूं, आने वाले टाइम में कमी बढ़ेगी थोड़ी सी। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये कमी और ज्यादा बढ़ेगी। हमें प्रोडक्शन सिर्फ 210 टन की नहीं, वी शुड बी ओवर प्रिपेयर्ड, क्योंकि जो पेशेंट सिक हो रहे हैं, मेरे हॉस्पिटल में भी हैं, बाकी लोगों के भी हॉस्पिटल में 10-10, 15-15 लीटर के ऊपर चल रहे हैं पर मिनट के ऊपर। इतनी ह्यूज ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगी। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं, ये और बढ़ेगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि ऑक्सीजन जो है वो जितनी ज्यादा प्रोवाइड की जाए उतना ही अच्छा है, और जितना रिस्पाइट डॉक्टर्स को दिया जाए। जैसे डॉक्टर आशीष मक्कड़ ने भी कहा कि अगर एक हॉस्पिटल ओनर बाहर ही खड़ा रहेगा, जैसे बता रहे हैं कि पूरा दिन धूप में खड़े रहे, तो पेशेंट्स की केयर कहीं ना कहीं सफर होगी। डॉक्टर आशीष मक्कड़ जो है वो एक क्लिनिशियन भी हैं, उन्हें वेंटिलेटरी पेशेंट्स के डिसीजंस भी लेने हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर से ये बोझ हटा दिया जाए, 18 घंटे वो तैयार है काम करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन ये बोझ अगर हटा दिया जाए, ऑक्सीजन का डर हटा दिया जाए, हवा हटा दिया जाए, ना केवल डॉक्टर नर्सेज लेकिन मरीजों के ऊपर से भी, तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए। ठीक है डॉक्टर मलिक। जफर इस्लाम जी, जो फोन आया अभी आपके पास, आई एम श्योर सर वो इसीलिए आया होगा कि हॉस्पिटल में बेड दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कहीं ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए जहां ऑक्सीजन है। और इन दोनों डॉक्टर्स का जवाब आप दीजिए। जफर भाई पहले, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अगर डॉक्टर्स, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मक्कड़, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो चुपचाप सुनिएगा, वरना अब आप इन्हें टोकिएगा। हम नहीं रोकेंगे, फैसला आप दोनों को करना है, फैसला हमारे देश की जनता को करना है कि जफर इस्लाम जी कितना ठीक बोल रहे हैं और कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं। और शाह साहब आप भी, जफर भाई के बाद आप बोलना शुरू कर दीजिएगा। बताइए सर। देखिए सईद साहब, इसको मैं ड्रामेटाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल संजीदगी से इस बात का जवाब देना चाहता हूं। दोनों डॉक्टर हैं, सम्मानजनक लोग हैं, और इस वक्त ऐसी स्थिति में जाहिर है वो परेशान भी हैं, और वो नहीं, सारी सरकार भी परेशान है, लोग भी परेशान है। जब आपदा आती है तो सभी परेशान होते हैं। ये कहना कि सरकार बिल्कुल परेशान नहीं, ये समझना ये भी गलत है। जो सडन सर्ज हुआ है और जो डिमांड जो है सडन बढ़ी है, उसके हिसाब से देखिए प्रोडक्शन जो है वो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लीजिए या जो हॉस्पिटल के लिए प्रोडक्शन है जो ऑक्सीजन, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया है जो हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन के लिए, हॉस्पिटल यूज के लिए। तो वो कैपेसिटी वाइज कोई कमी नहीं है, लॉजिस्टिक वाइज जो है उसको अरेंज किया जा रहा है, और हर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसको पूरा ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया है कि कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में भी 4 टैंकर आ रहे हैं, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। दिल्ली में टैंकर जो है बहुत बड़े वाले टैंकर ट्रेन से आ रहे हैं, और ये टैंकर जो है जाहिर है सप्लाई करेंगे सारे अस्पतालों को। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है ताकि इसमें हम इस बात को जोड़ पाए कि बता पाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बहुत सारे जो है खुद से बैठक ले रहे हैं, खुद से वो बैठक लेके सारी चीजें जो है मुहैया करा रहे हैं। और जफर जी, इसमें मैं थोड़ा सा बीच में ये टोकना चाहूंगा, अगर मेरे को आप इजाजत दे तो मैं छोटी सी ये चीज टोकना चाहूंगा। देखिए, मरीज को ये फर्क नहीं पड़ता कितने मीट्रिक टन हमने उत्पादन किया, कितने मीट्रिक टन हमारे पास पड़ी है, मरीज को ऑक्सीजन चाहिए। उसे ये नहीं चाहिए बीजेपी से मिल रही है या किसी और पार्टी से मिल रही है या बिल्कुल अभी बीजेपी और ये बात ऑक्सीजन है। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी इसको इमीडिएट बेस के ऊपर हो चुका है सर एक मुझे जवाब
मैं ये कोई देखिए, दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, वो आप उनसे एक बार उनसे पूछ लीजिए, फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अगर आप दिल्ली के बारे में सिर्फ स्पेसिफिक दिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं तो आप दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए उनसे सुन लीजिए, फिर मैं देश के बारे में बताऊंगा। बताइए शाह साहब। हमने कहा था जफर भाई को कि हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, हम नहीं रोका, हम आपको भी नहीं रोकेंगे। डॉक्टर मक्कड़ और डॉक्टर मलिक ही रोकेंगे अगर उन्हें कुछ लगा तो। जैसे डॉक्टर मलिक को ठीक नहीं लगा तो जफर भाई से उन्होंने सवाल पूछा दूसरा। ठीक है, ओके। देखिए, मैं सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, अभी हफ्ते से 10 दिन हो गए हैं इस क्राइसिस को, हफ्ते से 10 दिन हो गए इस क्राइसिस को, आपने इस हफ्ते 10 दिन में प्रोग्रेस क्या हुई? मुझे अब तक ये बताइए, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इट हैज गॉन डाउन डाउन एंड डाउन। ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, तो मुझे बस 1-2 मिनट दीजिए। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और पिछले हफ्ते 10 दिन में क्या बदला है, मैं आपके समक्ष रख सकूं और दर्शकों के समक्ष रख सकूं। आपको पता होगा दिल्ली में पहले 10 दिन के पहले जो व्यवस्था थी, नहीं मुझे साहब एक सेकंड खाली इनसे ये भी पूछ लीजिएगा। मैं इनसे सवाल करना चाह रहा था, जो आपने चूंकि डॉक्टरों से सवाल करे, मेरे एक सवाल है जो इनको जवाब देना चाहिए कि जो आप कीजिए ना जफर भाई, बिल्कुल कीजिए। ये साथ साथ जवाब दे देंगे। हम तो बोल रहे हैं, मेरा तो आज सवाल सिर्फ ये है। एक मिनट, अंसारी साहब एक सेकंड आप कीजिएगा, लेकिन देखिए मैं अपनी बात पहले रख दूं। आप सवाल कीजिए। एक सेकंड शाह साहब, एक सेकंड शाह साहब, एक सेकंड शाह साहब और जफर साहब, एक सेकंड। और मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, आप चारों के सामने वो बोल रहा हूं। मेरा तो एक ही सवाल है, अगर एक भी मौत हो रही है देश में तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक भी पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं मिल रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक भी पेशेंट को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं चूंकि दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव इनके से एक सवाल पहले पूछ लेता हूं, उसका जवाब देने दीजिए। 2 सवाल है मेरे। एक तो पहले के जो 8 PSA प्लांट, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, वो क्यों नहीं लगा? इसके बारे में डॉक्टर्स को बताएं, और उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? एक लगा, वो भी फंक्शनल नहीं है। दूसरी सवाल कि जब वो कह रहे थे मुख्यमंत्री कि ऑक्सीजन घर घर तक पहुंचाएंगे एक हफ्ते पहले, और ये पूरे डंके के चोट पे बताना चाहते थे आपके चैनल और सब चैनल पे कि हर चीज की अरेंजमेंट है, नथिंग टू वरी, तो उसका भी जवाब इनसे ले लीजिए, इसलिए कि डॉक्टर्स को इनको जवाब चाहिए। दिल्ली में इनकी सरकार है। बिल्कुल, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज अगर देश के सामने इतनी बड़ी समस्या है जो ऑक्सीजन की, और मैं पहले सबसे मैं मानता हूं कि ये बड़ी समस्या है, और अगर भाजपा के नेता और प्रवक्ता ये भी नहीं मानेंगे कि नहीं आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका समाधान हम नहीं ढूंढ पाएंगे। दुख की बात है, जब मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे कि कोई इशू नहीं है, बहुत प्रोडक्शन है, हम भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में जो सच्चाई छिपी है मैं वो आगे रखना चाहूंगा। हमारा दिल्ली का जो आज की तारीख में कोटा है वो 490 मैट्रिक टन है, कल तक वो 480 मैट्रिक टन था, लेकिन पिछले केवल 2 दिन की सप्लाई देख लीजिए। परसों केवल 309 मैट्रिक टन पहुंचा था और कल 335 मैट्रिक टन पहुंचा था। दिल्ली की जरूरत कितनी है? 700 मैट्रिक टन है। वो 10 दिन पहले हमने केंद्र को इन्फॉर्म कर दिया था कि चलिए धीरे धीरे करके आप हफ्ते में 700 मैट्रिक टन तक पहुंचाइए, क्योंकि उतनी जरूरत है। शाह साहब, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा सवाल आपसे जोड़ देते हैं। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं, उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सबको चिट्ठी लिखते हैं कि ऑक्सीजन दे दो, मदद करो मदद करो, तो जो एक दिल्ली का आम नागरिक है, जो एक आम वोटर है, जो गरीब आदमी है, जो ये समझता है और मानता भी और सच्चाई भी है, हम भी उसमें शामिल हैं कि हमारी सरकार ही सब कुछ है, वही हमें संभालेगी, वही हमारी संकट मोचक है। जब मुख्यमंत्री अपने आप को बेबस दिखाने लगेंगे तो क्या दिल्ली वालों का, दिल्ली वासियों का हौसला नहीं टूटेगा? ये जो दिल्ली के 2 डॉक्टर्स आपके साथ बैठे हैं, डॉक्टर मलिक और डॉक्टर मक्कर, क्या इनका विश्वास नहीं टूटेगा कि हमारा मुख्यमंत्री ही निरीह है, हमारा मुख्यमंत्री ही कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हमें कैसे ऑक्सीजन मिलेगी? शाह साहब। सईद साहब, इसमें एक और सवाल मैं भी जोड़ देता हूँ। इस समय मैं एक और सवाल जोड़ देता हूँ। उनके जो आपके सवाल पहले मैंने कहा था, जो PSA जो ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करना था, उन्होंने क्यों नहीं किया? और इसके साथ
एक लास्ट सवाल का भी सुन लीजिए, उसका भी उत्तर दीजिए कि दिल्ली की जनता चाहती है, और खास के जो 2 डॉक्टर बैठे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एलोकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको बताना चाहता हूँ। हर जिंदगी शाह साहब जवाब देने दीजिए जफर जी, एक मिनट, कितने सवाल पूछेंगे? देखिए ये इसका कोई मतलब नहीं है, आप लगातार बात करते रहेंगे और मुझे अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डॉक्टर्स ये जानते हैं कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोल लेने दीजिए, उन्हें जवाब दे लेने दीजिए। जवाब और शाह साहब के जवाब के बाद आप भी जवाब दीजिएगा। मैं पिछले आधे घंटे से आपसे पूछ रहा हूं, एक भी मौत का जिम्मेदार कौन? एक भी बिस्तर बेड हॉस्पिटल में नहीं मिलने। एक सेकंड शाह साहब, ये जफर भाई को जवाब देना है। उसका जिम्मेदार कौन? अगर ऑक्सीजन की किसी हॉस्पिटल में कमी है तो उसका जिम्मेदार कौन? बताइए शाह साहब, शुरू कीजिए। देखिए, आधे घंटे में मुझे 30 सेकंड बोलने का मौका दिया गया है, तो प्लीज आप मुझे सारे जो सवाल पूछे गए थे, बहुत अहम सवाल है, तो मैं इन सब पर पूरी तरह से अपना पक्ष रखूंगा। पहला सवाल है कि आज हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे। मैं आपको जो आंकड़े बता रहा था, क्योंकि उन्हीं आंकड़ों में सच्चाई छिपी हुई है कि दिल्ली की जब जरूरत 700 मेट्रिक टन है, चलो आपने कोटा एलोकेट किया क्योंकि आपको पूरे देश का एलोकेशन करना है, तो आपने 480, एक दिन भी हमें 480 मेट्रिक टन नहीं पहुंचा है। परसों 300 मेट्रिक टन पहुंचा, कल 335 मेट्रिक टन पहुंचा। हम केंद्र से गुहार लगा रहे हैं कि आपका नेशनल प्लान क्या है, आप हमें अश्योर करके बताइए कि चलो 700 मेट्रिक टन नहीं, 480 कब तक पहुंचेगा, और जब ये 480 पहुंचेगा तभी दिल्ली सरकार इसको इक्विटेबली सारे अस्पतालों में बांट सकेगी। आज मैं मान रहा हूं, आज हमारे मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि दिल्ली में समस्या है, क्योंकि हम इसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। हम केंद्र की तरह ये नहीं करना चाहते कि अपना पल्ला झाड़ दिया और राज्य को और राज्य के लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया कि अब आप देखो आपको क्या करना है। मैं जवाब देना चाहता हूं सर। ये मैट्रिक टन नहीं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मेरे बात मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इतनी बड़ी समस्या सप्लाई करने में क्यों पहुंची, क्योंकि ये भी केंद्र का ही एक उनका जो कारण है, मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में जब 350 मेट्रिक टन का एलोकेशन था, तो सारे जो प्लांट जहां से ऑक्सीजन आना था वो दिल्ली के इर्द गिर्द थे, 100 या 200 किलोमीटर की दूरी में थे। अब जब 480 मेट्रिक टन का एलोकेशन आया, तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे प्लांट वेस्ट बंगाल और ओडिशा में दिए गए जो 1000 किलोमीटर दूर है। अब 1000 किलोमीटर दूर टैंकर पहुंचाने के लिए, उसी काम के लिए आपको 10 टैंकर चाहिए, जबकि दिल्ली के आसपास जो प्लांट है उसमें कैपेसिटी है, उसमें केवल 1 टैंकर चाहिए। और केंद्र बता रहा है कि हमारे पास टैंकर नहीं है, दिल्ली सरकार चाहे तो अपना ऑक्सीजन वहां से एयरलिफ्ट कर ले, रेलवे से कर ले। अरे सारे संसाधन आपके पास है। हमारा हाथ जोड़ के आपको अनुरोध है कि इतने कॉम्प्लेसेंट मत रहिए। दिल्ली के लोग भी देश के लोग हैं, वो भी भारतीय हैं, और चलिए साथ में मिलके इसका हम समाधान ढूंढते हैं। आप 400 मेट्रिक टन हमें दीजिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जहां पे ऑक्सीजन ना पहुंचे। दूसरी चीज, नहीं, पीएसए प्लांट पे सवाल उठा था, और ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि इसमें भाजपा मैंने देखा गौतम गंभीर का आपने बाइट चलाया था, पूरी तरह से फेल हुई है। इसमें केंद्र सरकार कोई होमवर्क नहीं और कोई सारी अनाप शनाप बातें। मैं आपको सच्चाई बताऊं, देश भर में पिछले सितंबर में 142 ऑक्सीजन प्लांट, सीपीएसए प्लांट्स का ऑर्डर केंद्र सरकार ने दिया था। पीएम केयर्स फंड, अरे मैं अपनी बात तो रख लूं फिर आप बात कीजिए। मैं बात कर लूं फिर आप अपनी बात कीजिए। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप मुझे अपनी बात रखने नहीं दे रहे। मैं ये अपनी बात रखूंगा, इसके बाद अपनी बात आप गलत तैयारी से मत काम कीजिए ना, आप सच्चाई बताइए। मैं अपनी बात, मैं सच्चाई बताइए। जब आप चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कह रहे थे कि घर तक पहुंचाऊंगा ऑक्सीजन, तो क्यों जी मैं इसके अंदर बोला था? ठीक है, डॉक्टर रवि मलिक को ले लीजिए। शाह साहब और जफर साहब की आवाज कम करके रवि मलिक जी की आवाज दीजिए। बताइए सर, रवि जी। देखिए जफर जी, शाह जी सुन लीजिए, रवि जी को सुनिए जरा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, मैं केवल 2 मिनट लूंगा। सईद जी मेरे को 2 मिनट आप सुन लीजिए। हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, हम शायद शब्दों का इतना बड़ा खेल भी नहीं खेल सकते, शब्दों में उलझ भी नहीं सकते, और शायद अपनी अभिव्यक्ति भी इतनी नहीं कर सकते, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूं। इन शब्दों के खेल में हम नहीं आएंगे। पहली चीज ये तय है कि दिल्ली की रिक्वायरमेंट 700 टन है और दिल्ली में 335 या 300 टन आ रहा है, यानी कि 50% आ रहा है। अगर 700 टन की रिक्वायरमेंट है तो कितने सारे 365 टन कम आ रहे हैं। 1 किलो भी गैस कम नहीं आनी चाहिए, 1 किलो भी ऑक्सीजन कम नहीं आनी चाहिए। अगर वो 365 टन कम आ रहा है तो ये फिर मौतें होंगी, ये मैं पहले आपको बता रहा हूं। नंबर दो बात यह है कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट एसेंशियल ट्रीटमेंट ड्रग
जो कोविड के अंदर ये सबसे असेंशियल ट्रीटमेंट ड्रग है, अगर ये नहीं मिलेगी तो मरीजों की मौतें होंगी। तीसरी चीज, अगर इतने ज्यादा टन की ऑक्सीजन हमारे पास नहीं आ रही है तो कल को फिर यही होने वाला है कि एक जयपुर गोल्डन और होगा और ये और होगा। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये होगी और सबसे बड़ी दुखद बात, गंभीर बात, भयानक बात ये होगी कि अगर हमारा कोई मरीज बिना ऑक्सीजन के दोबारा मर जाए और हम हास्य के पात्र भी बनेंगे, हम अपने परिजन को भी खोएंगे, दुख की बात भी है, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हास्य के पात्र बन जाएंगे, हास्य और व्यंग्य के। देखिए इस देश के अंदर बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। अगर 365 टन की कमी है उसको पूरी की जाए, ऑफिसर्स क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हमारे को ऑक्सीजन चाहिए। नीले रंग की ऑक्सीजन नहीं आएगी बीजेपी से, और लाल रंग की ऑक्सीजन कांग्रेस से नहीं आएगी, और पीले रंग की ऑक्सीजन आपसे नहीं आएगी। हमें ऑक्सीजन चाहिए और उस ऑक्सीजन के लिए इमीडिएट उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इट इज वेरी सिंपल इक्वेशन। इसमें हमारी भी यही मांग है। हमारी केंद्र सरकार किस तारीख तक आप जितना एलोकेट किया है दिल्ली का कोटा, आप किस तारीख तक पहुंचा पाएंगे? केवल वो तारीख दीजिए, हमें कोई प्लान, हमें कोई तारीख नहीं दी गई। शाह साहब जरा मलिक जी की बात का जवाब भी दे दीजिए। हाँ जफर भाई आ रहे हैं, एक सेकंड आ रहे हैं, जफर जी आ रहे हैं, एक मिनट आ रहे हैं। की बात की गई थी शाह साहब, डॉक्टर मलिक जो कह रहे हैं उसकी बात का जवाब दीजिए पहले शाह साहब। जी बिल्कुल, कौन उसका जिम्मेदार कौन है? 4 सवाल पूछ लीजिए, आप मुझे मौका नहीं दे रहे आंसर देने का। अरे कमाल है, आप लगातार 4 मिनट बोले आप। हैं कि 365 टन की ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ये आप एग्री करते हैं? 365 टन की अगर कमी आएगी, जबकि आंकड़े रोज बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या मौतें नहीं होंगी? क्या हमें तुरंत इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? मेरा एक ये सवाल। और मैं ये पॉलिटिकल डॉक्टर हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, मेरा केवल और केवल अपने पेशेंट्स के लिए मैं कंसर्न हूं, जिसकी वजह से आज मेरा वजूद है। ठीक है सर, शाह साहब जल्दी से, और उसके बाद जफर भाई। नहीं जल्दी से देखिए, तो इसमें ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज देश में जितना भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो एक सेंट्रली रेगुलेटेड कमोडिटी है। सेंटर सब स्टेट। अरे सर आप नहीं दे पाएंगे, आप साफ बोलिए, हम नहीं दे सकते अगर जब तक हमें सेंट्रल नहीं देगी तो। नहीं हमें नहीं समझ आ रही आपकी बातें, हमें आपकी बातें नहीं समझ आ रही। सरकार ने उठाया, बेड बढ़ाने का जिम्मा दिल्ली सरकार के हाथ में है, ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा केंद्र सरकार के हाथ में है। बोलिए जफर भाई, ठीक है, ओके। सरकार हमें ऑक्सीजन दे दे, हमें ऑक्सीजन चाहिए, केंद्र सरकार दे दे ऑक्सीजन। बोलिए जफर जी। हम तो कह ही रहे हैं। शहीद भाई देखिए यही जो है दिल्ली सरकार यहीं पर सबसे खोखली साबित हो रही है। दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन, ये एलोकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जानकारी नहीं है। बाकी स्टेट जो है वो एलोकेशन के बाद उसको कैसे एयरलिफ्ट करना है, ट्रेन से क्या डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मक्कड़ को जफर इस्लाम जी, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन देगी या केंद्र सरकार देगी? हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि दिल्ली की सरकार सोची कि बैठे रहे। जफर जी अगर दिल्ली की सरकार डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मक्कड़ के हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन नहीं देगी तो क्या केंद्र की सरकार वहां पर मरीजों को मरने देगी? कि मरने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, कौन देगा उन्हें ऑक्सीजन? बिल्कुल नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये दिल्ली की जो तकलीफ है ये सीधे जो दिल्ली की सरकार की विफलता है। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर नागरिक की जान की चिंता हमारी सरकार को है, इसलिए हम उसकी पूर्ति करेंगे ऑक्सीजन की। लेकिन ये कहना गलत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। तारीख बता दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 10 दिन में एक दिन आपने पूर्ति नहीं करी है। पिछले 1 दिन में, पिछले 10 दिन में एक ऐसा दिन आपको उठाना आपका काम है, आपका एलोकेशन के बाद आपका काम है। आपने देखा नहीं हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, आपके नोडल ऑफिसर फोन नहीं उठाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है आपके नोडल ऑफिसर फोन नहीं उठाते हैं, ये पूरी दुनिया को मालूम है। देखिए मैं तू करने यहाँ पे नहीं आया। एक लाइन में जवाब दे सकते हैं क्या आप? शाह साहब और इस्लाम साहब एक लाइन में जवाब दे सकते हैं क्या? ये जितनी भी मौतें हुई हैं बिना ऑक्सीजन के, दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से खबरें आई कि 25 मरीजों की वहां पर बिना ऑक्सीजन की मौत हो गई, खबर आई। हालांकि वो कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन गलत खबर। लेकिन हाँ ठीक है, हम भी बोल रहे हैं कंफर्म नहीं करते हैं, खबरें तो बहुत आ रही हैं। सर एक सेकंड, लेकिन उसके बाद जयपुर गोल्डन में तो उनके मालिक बैठकर रोए, हमारे चैनल पर बुरी तरह से रोए। अभी गुरुग्राम में 4 हॉस्पिटल से 4 की मौत की खबर आ गई, गुजरात में 2 मौत की खबर आ गई थी। जफर जी एक लाइन में, शाह साहब 1 सेकंड प्लीज। जफर जी इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? बस प्लीज, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, सरकार है, कौन है? हम नहीं पूछ रहे हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मैं जवाब दे रहा हूं, इस हालात में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी, सर मेरा सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। एक सुन लीजिए, आप कुछ और कह रहे हैं सर, समय नहीं है। एक मिनट सुन, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल सरकार है, हमको हर जान की चिंता है और हम हर वो कोशिश करेंगे। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है जफर भाई? जिससे हर लोगों को इन मौतों के जिम्मेदार जो आपके पार्टी समय नहीं है, तो आप उन पर केस कीजिए, तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए। उनके खिलाफ अदालत क्यों नहीं जाते हैं आप? अदालत के ऑब्जर्वेशन देख लिया ना, वो सुन लीजिए। जाइए ना, बोलिए गिरफ्तार कीजिए, ये गुनाहगार हैं, ये हत्यारे हैं। कौन है शाह साहब, बताइए कौन है मौत के जिम्मेदार दिल्ली में जो लोग मरे हैं? बताइए आज। आप दोनों हॉस्पिटल के मालिक देखिए, यहाँ बैठे हैं। ऑक्सीजन की समस्या केवल केंद्र की नाकामयाबी है के कारण दिल्ली में भी नहीं, देश भर में, तो ये पूरी तरह से केंद्र की नाकामयाबी। एक कह रहे हैं केंद्र, एक कह रहे हैं केंद्र जिम्मेदार है, एक कह रहे हैं कि राज्य जिम्मेदार है, यानी कि राजनीतिक दल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एक कह रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी केंद्र की है, एक कह रहा है कि हमने राज्य को दे दिया है, वहां से आप ले लीजिए। मतलब यह हुआ कि आम आदमी यानी कि आप और हम, इस देश का मरता रहेगा। डॉक्टर्स हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहेंगे कि हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें ऑक्सीजन दे दो। ना अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलेगी, ना मरीजों को बेड मिलेंगे, ना उन्हें भर्ती किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल, यहां पर माफ कीजिएगा, उन्हें भी शामिल करना होगा। वो मोटा लाखों रुपया उनसे लूटेंगे। मरेगा सिर्फ आम आदमी देश का और कोई नहीं। देखते रहिए आज तक।